जी तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ पीसीआर सेंटर और ये मेरे पीछे सेंटर है ज़कज़ूक मेडिकल कॉम्प्लेक्स। यहाँ से मैं अपना पीसीआर टेस्ट करवाऊँगा, तो अंदर चलता हूँ, टेस्ट की इन्फॉर्मेशन लेता हूँ और अपना पीसीआर टेस्ट करवाता हूँ फॉर ट्रैवल। तो चलें चलता हूँ और उसके बाद आपको अपडेट करता हूँ। सी यू। जी तो फाइनली मैं जो है अपना पीसीआर टेस्ट वो करवा आया हूँ और जस्ट मुझे मेरे ख्याल में हार्डली सिर्फ 20 मिनट्स लगे होंगे बस। विद इन 20 मिनट्स आई एम बैक इन माई कार। सो टेस्ट हो गया है। सिर्फ उन्होंने जो पीसीआर टेस्ट किया है वो उन्होंने किया है गले से, और समटाइम ये नाक से भी लेते हैं सैंपल या गले से भी। बहरहाल अच्छा जी, इसका मुझे रिजल्ट कहा गया है कि इसका रिजल्ट जो आएगा वो 8 आवर्स में आएगा, यानी विद इन 8 आवर्स मुझे मैसेज रिसीव हो जाएगा। और जैसे ही मुझे मैसेज रिसीव होगा तो फिर मैं इधर ही हॉस्पिटल सेंटर आके कोविड-19 इन्होंने एक स्पेशल सेक्शन बनाया हुआ है, उसमें आके मैं उस रिपोर्ट का जो है वो कॉपी भी ले सकता हूँ, उसकी उसका प्रिंट आउट भी ले सकता हूँ यहीं से। और वैसे वो मुझे जो उसकी सॉफ्ट कॉपी है वो मुझे मैसेज में भी सेंड कर देंगे, तो मैं दोनों यूज़ कर सकता हूँ। तो एनी हाउ चलें फिर 8 घंटे बाद देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। इंशाल्लाह होपफुली इंशाल्लाह नेगेटिव होगा और डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करूंगा। और मेरे साथ ही रहिएगा, इस चैनल के साथ भी रहिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत मज़े के होने वाले हैं। सो चलें मिलते हैं 8 घंटे बाद, आफ्टर 8 आवर्स जब रिजल्ट आता है, मुझे मैसेज आता है तो नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद देखते हैं। एक्चुअली अंदर हॉस्पिटल में, जो मेरे पीछे आप हॉस्पिटल देख रहे हैं बिल्कुल उधर ही था मैं, लेकिन अंदर अलाउ नहीं था। लेकिन बहुत ज़बरदस्त सिस्टम था, ये मैं आपको एक्सपीरियंस बता दूं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत नीट एंड क्लीन और बड़ा ऑर्गेनाइज्ड था। कुछ क्राउड नथिंग, कुछ भी नहीं था। इवन के इतने ज़्यादा मेंबर्स थे जो टेस्ट करवाने के लिए थे, पेशेंट्स जो आए हुए थे, पता नहीं पेशेंट्स कहेंगे या मेंबर्स कहेंगे, वट। तो बहरहाल जिन्होंने ट्रैवल करना था, तो लेकिन बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड था। तो टेस्ट फाइनली हो गया, तो चलें अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है और फर्दर आपको अपडेट करते हैं। स्टे ट्यून। जी तो अभी मेरी बोर्डिंग हो चुकी है। अभी मुझे जो बोर्डिंग पास मिला है वो दोनों का मिल गया है। दोनों मीन्स टू से कि अभी मेरी फ़्लाइट है इजिप्ट एयर, वो यहाँ से है कायरो में इसका ट्रांज़िट है 3 आवर्स के लिए। और उन्होंने आगे से कायरो से जी तो फाइनल डेस्टिनेशन मैं आपको बता ही देता हूँ। अभी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है पेरिस, फ्रांस। तो उसकी जो है उसका भी बोर्डिंग पास मिल चुका है। अच्छा, और अभी तक का एक्सपीरियंस क्या है, मैं दमाम एयरपोर्ट पे हूँ और इस पे अभी जब इजिप्ट एयर की क्यू में था मैं, तो अगर आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं यूरोप में या कहीं नाउ डेज़, जी हाँ जी, तो वो जो आपसे पूछ रहा होगा इधर दमाम एयरपोर्ट पे, या मैं बात करूँ जो मुझसे पूछा, उसने कहा कि डू यू हैव फिल द PLF फॉर्म। PLF मुझे पता नहीं था कि ये PLF फॉर्म। सो एनीवे ये फिलअप नहीं था। पैसेंजर लोकेटर फॉर्म है यूरोप के लिए, जो कि अगर आप यहाँ से यूरोप में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं फॉर टूरिस्ट और फॉर विज़िट, सो मेरा एक्सपीरियंस यही हुआ कि भाई वो फ़िलअप करना था। इजिप्ट एयर है, मेरी जो फ़्लाइट है वो इजिप्ट एयर है और यहाँ से कायरो है। कायरो में 3 आवर्स का इसका ट्रांज़िट है, 3 आवर्स के लिए सिर्फ स्टे है वहाँ पे, और जो कि एयरपोर्ट पे ही होगा। और उसके बाद ये वहाँ से जाएगी फ्रांस पेरिस, चार्ल्स द गोले एयरपोर्ट पे। तो ये फॉर्म मुझसे पूछा गया उस पे जब मैं काउंटर पे आया अपने बोर्डिंग के लिए। अच्छा, और उससे पहले जो मुझे बोर्डिंग जो थी, जो मुझे एक ईमेल किया गया था बोर्डिंग पास, मैंने उसको शो करवाया कि ये बोर्डिंग पास मुझे शो किया गया, मुझे सेंड किया गया ईमेल में। तो उसने मुझे कहा काउंटर पे कि नहीं, ये बोर्डिंग पास नहीं है, चलेगा, या ये नहीं वैलिड अभी है। तो आपको सबसे पहले अब PLF जो है अपना फॉर्म जो है भरना पड़ेगा और उसका आपका ID नंबर, मेंबरशिप नंबर आपका क्रिएट होगा। फिर आए मेरे पास। सो एनीवेज मैंने वो PLF भरा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पैसेंजर लोकेटर फॉर्म, आप गूगल पे करेंगे आपको आ जाएगा।
और उस पे आप अपना कंट्री सेलेक्ट करें, आप यूरोप के किस कंट्री में जा रहे हैं और आप वहाँ किस लिए जा रहे हैं। फिर आपका जहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हैं, बोर्डिंग हो रही है, इसका आपका एड्रेस, सारा फ़्लाइट नंबर, ये वो सब लिया जाएगा, सीट नंबर। फिर उसके अलावा आपका ट्रांज़िट जिस कंट्री में है उसकी डिटेल ली जाएगी। फिर नेक्स्ट फ़्लाइट जो है उसकी डिटेल पूछी जाएगी। फ़ाइनल डेस्टिनेशन जो है उसका अराइवल टाइम, एयरपोर्ट का नाम, एमरजेंसी में कोई कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब कुछ पूछा जाएगा। तो सब फिल करने के बाद आपका एक मेंबरशिप बन जाता है, जिसको आप पीडीएफ में अपनी मोबाइल में सेव कर लें, क्योंकि अभी आप एयरपोर्ट पे तो उसका प्रिंट आउट नहीं ले सकते। तो आप उसको पीडीएफ में अपनी फ़ाइल अपने मोबाइल में सेव कर लें उसी वक्त। सो गाइस ये भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद शो करवाया तो उसने मुझे बिज़नेस क्लास के काउंटर में भेज दिया सेपरेटली, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले क्यू में था तो मुझे दोबारा तो क्यू में नहीं लगना था। तो फाइनली फिर बोर्डिंग हो गई और इस वक्त मुझे 2 बोर्डिंग पास मिल गए हैं। एक यहाँ से ये दमाम से कायरो का मिल गया और दूसरा कायरो से पेरिस का मिल गया। और नेक्स्ट आपसे मेरी मुलाकात होगी, अभी तक की मैंने आपको डिटेल बता दी ट्रैवल करते हुए। अभी की अपडेट 2022 में भाई ये अपडेट्स कुछ इस तरह से चल रही हैं। और हाँ, पीसीआर टेस्ट भी उन्होंने मुझसे देखा और पूछा, तो इसका मतलब भाई ये भी लाजमी है, ज़रूरी, ऑफ कोर्स ये है। लेकिन सम रूमर्स ये थे कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो, आपको बूस्टर डोज भी लगी हुई है, सो दे विल नॉट आस्क यू अबाउट द पीसीआर। लेकिन ये सब ऐसे रूमर्स ही हैं। एयाटा पास ट्रैवल के नाम से एक एप्लीकेशन है, अगर आप वो करेंगे तो उसके अंदर भी आप अपना ट्रैवल, अगर आप अपना उस पे डालते हो कि आप किस कंट्री से कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो, आपका फ़ाइनल डेस्टिनेशन क्या, तो उसमें भी कुछ वो इन्फॉर्मेशन दे देता है जो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। एनीवेज चलते हैं अपनी। अभी मैं बोर्डिंग तो हो गई है, पास भी मिल गया और अभी वेट कर रहा हूँ प्लेन में बैठने का और फिर कायरो जाके आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर।